Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना सर स्वागत करता हूँ सेम क्लास बलिया में। पिछले चैप्टर में हमने ये चीज कुछ प्रश्नों को देखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपके परीक्षा में सभी के सभी आए हुए थे और इसी टाइप के प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं में लगभग आते हैं। ठीक है, उसमें से हमने कुछ होमवर्क दिए थे आपको, जिसमें से कुछ बच्चों ने उसे कमेंट किया था। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने उसमें आंसर सही किया था और कुछ बच्चों के डाउट थे 7वें प्रश्न पर, जो कि 6 और 7वें प्रश्न आपको होमवर्क में दिए गए थे। उसमें 7वें प्रश्न के ऊपर कुछ बच्चों की डाउट थी कि सर उन्हें फिर से बना दीजिएगा। ठीक है, आइए पहले हम 7वें प्रश्न को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए, 7वां प्रश्न क्या कह रहा था उसमें, उसका 7वां प्रश्न क्या कह रहा था कि 10 वर्ष पहले ए और 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 10 गुनी थी। बी की आयु सी की आयु की 10 गुनी है। बी की आयु सी की आयु कितनी है? 10 गुनी है। बी की आयु सी की आयु 10 गुनी है, बिल्कुल है। आज कब थी ये? 10 वर्ष पूर्व थी। 10 वर्ष पूर्व थी। अब कह रहा है क्वेश्चन कि वर्तमान में उनका अनुपात 4:1 है। वर्तमान में कितना है? 4:1 का अनुपात है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, जब ये बराबर नहीं होगा तो हम इसको बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे होगा भाई, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंतर से हम इसमें मल्टीप्लाई और इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई, शॉर्ट ट्रिक से हम बता देंगे आपको, फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। बस वीडियो को ध्यान से लीजिएगा। ठीक है, तो 10 में से 4 और 1 अंतर 3, 3 में आपका हो जाएगा ये 30 और ये 3 एक में 3 और 10 और 1 अंतर हो गया 9, 4 36 और 9 एक में 9। अब जिसका हमने गुणा कर दिया या पहले वाला जो भी है उसको हम कट कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, अब 9 में 3 का अंतर 6 और 10 और अंतर करके लिखेंगे 6 बराबर आप हम बोले थे अगर जो भी संख्या रहेगी हम उसको ऐड कर लिख देंगे। ठीक है, तो 6 बराबर 10 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 में 6। ठीक है, अब पूछा है बी और सी। बी आपका यहाँ है और सी यहाँ है, या तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें करेंगे तो हमको 10 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 10 वर्ष पूर्व का दिया था, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वर्तमान दिया था। ये कब कर दिया था? तो वर्तमान कर दिया था। ठीक है, चलिए अब इसी में करते हैं। तो 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 36 और 10 छक्का 60 वर्ष। ठीक है, आंसर। कुछ बच्चों ने दूसरे ऑप्शन को किया था जो कि 15 आंसर किया था, लेकिन उन्होंने 15 कैसे कर दिया, जैसे गलती किया था ध्यान दीजिएगा। उन्होंने गलती क्या किया था, इसको ए और इसको बी समझा था। चूंकि बी का पूछा था तो ए बी तो होता ही है, बी का उसने पूछा था, इसलिए उन्होंने 9 से गुणा कर दिया था, जिससे उनसे उनका आंसर गलत आ गया। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन, आज के पहले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कल से लेवल थोड़ा सा आपका हाई रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ही रहेगा, इसलिए चीजों को ध्यान समझिएगा, बहुत आसानी से आपको बताई जाएगी। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ममता की आयु उसके पिता की आयु का, ठीक है, ममता की आयु उसके पिता की आयु का 6ठा भाग है। ममता की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 भाग है। ठीक है, 6ठा भाग मतलब क्या हुआ, 1/6 होगा, 1/6 है। ठीक है, अगर क्या करा इसमें 10 वर्ष बाद ममता के पिता, 10 वर्ष बाद ममता के पिता की आयु विमल की आयु की 2 गुनी, यानी 10 वर्ष बाद कितना रहा है ना। चलिए आगे पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। विमल का 8वां जन्मदिन का है, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। तो विमल का 8वां जन्मदिन जब 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो वर्तमान में विमल कितना होगा? 8 + 2, यानी विमल अभी कितना वर्ष का होगा? 10 वर्ष का होगा। ये वर्तमान आयु होगी। तो पिता की आयु क्या कह रहा था वो, पिता की आयु क्या कह रहा था, 10 वर्ष बाद ममता के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु 10 वर्ष बाद विमल भी 10 वर्ष बड़ा होगा, किसी की आयु रुकती नहीं है। ऐसा तो नहीं क्या है उसमें वर्तमान की नहीं, 10 वर्ष बाद विमल का 10 वर्ष बाद की ये दूनी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष बाद दिया है तो इन दोनों में +10 कर लिया। अब क्वेश्चन इसमें देखिएगा, विमल की वर्तमान आयु कितनी है? 10 और 10 20 उनका 40, यानी पिता एकदम बेसिक से आपको बताया जा रहा है, कुछ भी आपको गड़बड़ नहीं होगी इसमें। ठीक है, और पिता की वर्तमान आयु तो वर्तमान कितना निकल जाएगा? 40 - 10 यानी 30 वर्ष। ठीक है, जब पिता 30 वर्ष निकल गया तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ममता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ममता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी?
ममता आपने अभी देखा है कि ममता कितनी है, पिता का 1/6 है, पिता आपका 30 है तो इसका 1/6 कर देंगे, 6×5 यानी ममता का कितनी वर्ष हो जाएगी, तो 5 वर्ष। चीजों को आपने देखा कितनी सिंपल, कितनी आसान है, ठीक है। और आज के बाद हम क्या करेंगे, एक से दो बार इसको आप क्वेश्चन को देख लेंगे, बना लेंगे। उसका कोई बुक जो भी आपके पास बुक हो, आर्य सवाल हो, किरण की हो, सबीर अहमद की हो, एमडी प्रकाशन हो, कोई भी मैथ हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव मैथ की बुक हो, इसमें से आप पेज के प्रश्न को छाट कर और देखिए सारे के सारे प्रश्न आपसे बन लेंगे। बस हमारा पीछे का भी जो वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा और आगे का भी नेक्स्ट अभी एक और आपका भाग हम बनाएंगे इस चैप्टर का, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट अपने दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। क्या प्रश्न का रहा है, यहाँ से बढ़ेगा। एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु की 2 गुने से 9 वर्ष अधिक हो गए, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो सबसे एकदम आसान है, समझिएगा, ये हो गए उसके पिता और ये हो गए उसके पुत्र, ठीक है। कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी। तो ये 1 होगा तो ये 4x होगा, यही होगा ना, 1x, ये x होगा तो ये इसके 4 गुनी थी। लेकिन ये कब थी, 1 वर्ष पूर्व थी। तो वर्तमान में ये कितना होगा, यही रेशियो होगा इन दोनों के बीच में। फिर कह रहा है क्या, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद ये क्या होगा, ये भी 6 वर्ष पड़ेगा और ये भी 6 वर्ष पड़ेगा, ठीक है। ये भी 6 वर्ष पड़ेगा और ये भी 6 वर्ष पड़ेगा। 6 वर्ष बाद क्या हो रहा है, तो पुत्र की जो आयु है उससे 2 गुने से 9 वर्ष अधिक हो जा रहा है। 2 गुने से 9 वर्ष अधिक हो जा रहा है। बस यहीं से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने से 9 वर्ष अधिक हो जाएगा कब, 6 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हमने दोनों में 6 वर्ष बोल दिया, इसके 2 गुने को 2 गुने से 9 वर्ष अधिक। एकदम चीजों को समझिएगा, एकदम आसानी से समझेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4x प्लस आपका 7 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2x और ये आपका हो जाएगा 6, 7, 7 गुनी 14 और प्लस 9, ठीक है। तो 4x में से ये 2x हो जाएगा, घटे जाएगा तो, और ये 14, 9 आपका हो जाएगा 7, 2 और 14, 2 16। ये आपका x इक्वल टू आ गया 8, ठीक है। x इक्वल टू आ गया 8। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, पिता और पुत्र की आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान में तो हमारा यही ना है, 4x + 1 और x + 1। तो बस इस वैल्यू को आपको इसमें रख देना है। तो इसको रख देंगे और 4 32 33 हो जाएगा और ये 8 कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मिल जाएगा कितनी 9 और 3 यानी आपका आंसर हो जाएगा 11 संबंधे 3। चीजों का आपको समझा कितनी आसानी से, कितना मतलब ब्यूटीफुल तरीके से इसको बताया जा रहा है आपको। ये तब कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाले, चाहे कितना हो क्वेश्चन को आपको जटिल करेगा, ठीक है। तो अभी और इसके आगे हम जो देखेंगे वो और आपके अच्छे प्रश्न होंगे, जो जटिल प्रश्न होंगे उनसे आपको लड़ना सिखाएंगे। आइए नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा हमारा, यदि नवनीत की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो समीर की आयु प्राप्त होगी, ठीक है। यदि कह रहा है कमलेश की आयु 5 वर्ष है। यहाँ पर डाटा जो दिया है आपका, ये कमलेश की आयु कह रहा है कितना वर्ष है, 5 वर्ष है, तथा समीर जो है कमलेश से 2 वर्ष छोटा है। तो समीर जो है कितना है, कमलेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी कितने वर्ष का है समीर, 3 वर्ष का है। और ऊपर आपका डाटा दिया था कि नवनीत की वर्तमान आयु में, नवनीत की वर्तमान आयु को हम x मान लेंगे, ठीक है। नवनीत की वर्तमान आयु में 6 घटाकर किससे भाग देने से, शेषफल में 18 से भाग देने पर इसमें जो शेषफल आएगा, यानी शेषफल 18, शेषफल तो ये होगा x - 6, इसमें 18 से भाग देने पर किसकी आयु प्राप्त होती है, समीर की आयु। समीर की आयु कितनी है, 3 है। किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 54 और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो 6, यानी आपका कितना वर्ष, 60 वर्ष। ठीक है, चीजों को कितना आसानी से बनाएंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, आइए नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न पर हम अपने आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रशांत की वर्तमान आयु उसके 16 वर्ष बाद की आयु की कितनी गुनी, 3/5 गुनी है। ठीक है, तो प्रशांत की मानेंगे, प्रशांत की वर्तमान आयु x है। ठीक है, इसके 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष बाद यही होगा x + 16 की आयु की कितनी गुनी, 3/5
5 गुनी हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से आपका 5x बराबर हो जाएगा 3x प्लस 48, ये हो जाएगा 2x बराबर 48, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 24 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह पुत्र की वर्तमान आयु, सॉरी उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु की 1/8 गुनी है। ठीक है, तो उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो 24 इंटू 1/8 यानी आपका हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, चीजों को आपने देखा, इसमें बहुत सिंपल सा है, कुछ आपको कठिन नहीं बताया गया, बहुत आसानी से आपने चीजों को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अब पांचवें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु मनीष की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व मनोज की आयु मनीष की आयु की, जो मनोज की आयु है यह मनीष की आयु की कितनी है, तो 5 गुनी है। मनीष यानी 1 होगा तो ये कितना होगा, 5 होगा, यानी ये 1x यानी x होगा तो ये कितना होगा, 5x होगा। ये कब होगा, तो 4 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में कितना होगा, तो दोनों में हम लोग 4 ऐड कर देंगे, तो ये वर्तमान इनका अनुपात यही होगा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि मनोज तथा मनीष की आयु का योग 44 वर्ष है, तो वर्तमान का योग 44 वर्ष है, तो इन दोनों को जोड़कर बराबर 44 के बराबर हो जाएगा। तो 5x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 बराबर कितना, तो 44 वर्ष, यही दे रहा था। चलिए तो जोड़ दीजिए, 5x और x ये आपका 6x, और 44 में से आपका 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 44 में से 8 जाएगा 36। ठीक है, ये आपका चल जाएगा 36, यानी x बराबर आपका 6। क्वेश्चन में आपका पूछा किसका है, मनीष की वर्तमान आयु क्या होगी, तो मनीष की वर्तमान आयु यही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 4 यानी 10 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चीजों को आपने समझा, कितने आसान थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट छठे प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, चंदन की आज की आयु रीता की 8 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, तो ये चंदन की जो आयु है यह रीता की, ठीक है, चंदन की जो आज की आयु मान लेते हैं x है, ये रीता की 8 वर्ष पूर्व की, 8 वर्ष पूर्व यानी कैसे घटाएंगे, x माइनस 8, ठीक है, से 2 वर्ष 2 गुनी है, सॉरी 2 गुनी है। ठीक है, अब कह रहा है कि चंदन की आयु जो है वो रीता की आयु से कितनी बड़ी है, तो 4 वर्ष अधिक है। चंदन की 4 वर्ष अधिक कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, 4 वर्ष चंदन अधिक है। ठीक है, बस आपको इसको अब सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस 8 दूनी का 16, और ये आपका हो जाएगा x इधर आकर, ठीक है, 2x में से x घट जाएगा, और ये 16 4 20, x बराबर 20। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि रीता की वर्तमान आयु क्या है, तो रीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 8 इंटू उसका 2 गुना कर देंगे, तो x माइनस 8 यानी 20 में से 8 घटाएंगे तो 12, और 12 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। ठीक है, हमने x की वैल्यू कहाँ रखा, यहाँ रखा, यही आपकी रीता की वर्तमान आयु थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा प्रश्न, रीना और नयन के बीच की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, यहाँ पर रीना और नयन, ठीक है, का अनुपात कितना दे रहा है, 5:4 है। ठीक है, आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 55 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 4x था और ये 5x था, 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो प्लस 5 और यहाँ पे प्लस 5, क्योंकि दोनों में 5 वर्ष बाद बढ़ेगा, योग दे रहा है, दोनों का योग, तब यहाँ पर प्लस करेंगे और योग कितना हो जाता है, 55 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो 5 4 9, और ये आपका 55 में से 5 5 10 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, 45। तो x बराबर हमारा कितना हुआ, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 5 45। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो उस समय उसकी आयु में क्या अनुपात होगा, तो उस समय का कहने का मतलब है कि 5 वर्ष बाद में अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है, तो आपको वैल्यू किस में रखनी है, इसमें,
ठीक है, क्योंकि आपका 5 वर्ष इसमें जोड़ा जा चुका है, इसमें रख देंगे तो 50 25 और 5 30 और इसको कर लीजिए 5 का 20 और 5 25, ये कट जाएगा 50 25 5 का 30, आपका आंसर हो जाएगा 6:5। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में लगभग आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्नों के साथ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 8वें प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से प्रश्न को, बहुत सिंपल प्रश्न है। क्या करा है, रूबी अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। ठीक है, जो रूबी की आय है, ठीक है, वो अपनी माँ से कह रहा है 25 वर्ष छोटी है, यानी यदि x वर्ष की होगी तो इसकी माँ 25 वर्ष बड़ी होगी तो 25 वर्ष छोटी तो हुई ना। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष आपका ये भी छोटी होगी और 10 वर्ष ये भी छोटी होगी, होगा। 10 वर्ष पूर्व ये इसकी वर्तमान उम्र थी, ठीक है, और ये इसकी वर्तमान उम्र थी। 10 वर्ष पूर्व कह रहा है कि वो अपनी माँ की आय का 1/6 के बराबर होगी। 10 वर्ष पूर्व कह रहा है अपनी माँ के आय के 1/6 के बराबर होगी। ठीक है, 1/6 के बराबर होगी। ठीक है, तो बराबर कर लिए। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ये तिरक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस कितना हो जाएगा, 6 दामे 60 इक्वल टू ये यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस, और ये 25 में से 10 घटाएंगे तो प्लस 15 बचेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 6x में से x घट जाएगा तो ये आपका 5x घटेगा बचेगा, और इधर आपका 60 माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो कितना होगा, 60 और 10 70 5 75, और इसको आप कैंसिल कर देंगे तो 5 6 7 50 25। ठीक है, तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 15। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा था रूबी की माँ की वर्तमान उम्र क्या है, तो रूबी की माँ की वर्तमान उम्र तो यही है ना, तो यहाँ से उम्र निकल जाएगा, उसकी माँ की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, तो 15 प्लस 25, यानी आपका 5 5 10 0 और 2 1 3 और 1 4, 40 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे कह रहा है सुंदर तथा बबीता के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तो ये आपकी सुनीता और बबीता के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 4:3 है। कह रहा है 6 वर्ष बाद सुनीता कितनी की हो जाएगी, तो 30 वर्ष की हो जाएगी। तो सुनीता के दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो 6 साल बाद ना 30 वर्ष की होगी, तो अभी कितनी की होगी, तो 30 माइनस 6 यानी आपका 24 वर्ष। तो 4x बराबर 24, तो इसका कितना मल्टीप्लाई, तो 6 गुना, चूंकि रेशियो में है तो ये भी आपका कितना होगा, 6 ही गुना होगा, तो 3 6 का 18 वर्ष। वर्तमान आयु पूछा है इसलिए आंसर 18 वर्ष आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए जाएंगे, इसे आपको निश्चित रूप से कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ताकि ये पता चले हमें कि हाँ जो बताया गया है हमारे द्वारा आपका आंसर सही है कि नहीं, आप समझे हैं कि नहीं। ठीक है, इन बातों का पता चल पाएगा। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।